हाय स्टूडेंट्स, हम दीपक रजौरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.4 से क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया है हम लोगों को फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो क्वेश्चन में यहाँ पर हम लोगों को 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी हैं और हम लोगों को बोला गया है कि इन 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स का नेचर फाइंड करिए और अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें फाइंड भी करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों के सामने आ जाती है वो ये कि हम लोग रूट्स का नेचर कैसे फाइंड करते हैं। सपोज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों के सामने है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। अब क्या फाइंड करना है हम लोगों को? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर फाइंड करना है। तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं d से और ये निकालते कैसे हैं? b² माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है, राइट। अब b क्या है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? x का कोफिशिएंट। a क्या है इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? x² का कोफिशिएंट। और c क्या है? कांस्टेंट टर्म। अब जब हम लोग d फाइंड करते हैं यानी कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं तो 3 केसेस हम लोगों के सामने आ सकते हैं। पहला केस ये हो सकता है कि हम लोगों ने d फाइंड किया और उसकी वैल्यू 0 आ जाए। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट केस है। सेकंड केस में हो सकता है कि हम लोगों ने d फाइंड किया और उसकी वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए। और थर्ड केस में ऐसा भी हो सकता है कि d हम लोग कैलकुलेट करें और उसकी वैल्यू 0 से छोटी आए। अब जब d की वैल्यू 0 के इक्वल आती है तब 2 चीज़ें हम लोगों के सामने आ जाती हैं रूट्स के बारे में। पहली चीज़ तो रूट्स कैसे है? इक्वल है। और दूसरी चीज़ के रूट्स कैसे है? रियल है। करेक्ट। तो अगर d 0 है तो रूट्स रियल है और इक्वल है। अब जब d हम लोगों का 0 से बड़ी वैल्यू आती है, 0 से बड़ी वैल्यू आने का मतलब एक पॉजिटिव नंबर निकल के आता है, उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि रूट्स रियल हैं बट डिफरेंट है। ठीक है। और थर्ड केस में अगर d की वैल्यू 0 से छोटी आती है, 0 से छोटी आने का मतलब अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स आर नॉट रियल का मतलब है कि x के प्लेस पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल के प्लेस पर कोई भी रियल नंबर रख देने पर ये कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो सकती है। ठीक है, और ऐसे केस में फिर हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को नहीं करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फर्स्ट केस पर। क्वेश्चन में हम लोगों को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है फर्स्ट पार्ट में वो है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब जरा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से हम लोग कंपेयर करें तो हम लोगों को यहाँ से क्या मिल जाता है? हियर a का मतलब x² का कोफिशिएंट। तो देखिए जरा x² का कोफिशिएंट कितना है? 2। b का मतलब होता है x का कोफिशिएंट। तो देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है? -3। c का मतलब कांस्टेंट टर्म और यहाँ पर है कितना कांस्टेंट टर्म? 5। क्या फाइंड करना है? नेचर फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। देयरफॉर d इक्वल टू निकालते कैसे हैं भाई? b² माइनस 4ac। अब b पता है, a पता है, c पता है, जस्ट क्या करना है? वैल्यूज पुट करनी है, कर देते हैं। b है कितना? -3 और इसका स्क्वायर माइनस का 4। a कितना है? दैट इज़ 2 और c कितना है? 5। ठीक है। अब एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव होगा और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो ये पॉजिटिव 9 हो गया। माइनस 4 2 जा 8 5 जा 40 और 9 माइनस 40 कितना हो गया? माइनस का 31। और माइनस का 31 अपने आप में कैसा नंबर है? एक नेगेटिव नंबर है। और नेगेटिव नंबर है तब हम लोग कह सकते हैं कि d कैसा हुआ? 0 से छोटा हुआ। और d अगर 0 से छोटा होता है तो रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल। और फिर इस क्वेश्चन को आगे हम लोगों को कंटिन्यू करना ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने किया। अब आते हैं हम लोग सेकंड पार्ट पर। अब सेकंड पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दे रखी है वो है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0, राइट। अगर इसको हम लोग ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ में कंपेयर करें तो हम लोगों को यहाँ से क्या मिल जाता है? a का मतलब x² का कोफिशिएंट कितना है? 3। b का मतलब x का कोफिशिएंट तो यहाँ पे कितना है? माइनस का 4√3 और c का मतलब कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ पर कितना है? 4। क्या फाइंड करना है हम लोगों को? रूट्स का नेचर फाइंड करना है। उसके लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट। और ये निकालते कैसे हैं? b² माइनस 4ac। अब b जानते हैं, a जानते हैं, c जानते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो b के प्लेस पर रखा हम लोगों ने माइनस का 4√3 और इसका स्क्वायर -4। a कितना है? 3 है। c कितना है? 4 है।
आप एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव, और 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 4 4 जा 16, 3 जा 48 हो गया, माइनस का 4 3 जा 12, 4 जा 48, मीन्स 48 माइनस 48 और ये आ गया 0। अब लिख सकते हैं सिंस d इक्वल टू 0, और d जब 0 होता है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, सिंस d इक्वल टू 0 देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। मीन्स रूट्स कैसे हैं, रियल है, और रूट्स दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। अब जब रूट्स रियल है तो हम लोगों को फाइंड करने हैं रूट्स। हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, और इससे डायरेक्टली रूट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो जस्ट पुट कर दीजिए वैल्यूज़। माइनस का साइन है, सबसे पहले लगा दीजिए b कितना है, माइनस का 4√3, सो माइनस का 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट में d कितना फाइंड किया हम लोगों ने, 0 ना, पुट कर दीजिए अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू है कितनी, 3। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, ब्रैकेट के अंदर भी देखें तो माइनस है, तो माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तब लिख सकते हैं इसको 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट 0, और अंडर रूट 0 का मतलब 0 अपॉन 2 इंटू 3 का मतलब 6। अब एक बार प्लस का केस लेते हैं और एक बार माइनस का केस लेते हैं, तब इसको लिख सकते हैं हम लोग 4√3 प्लस 0 का मतलब 4√3 अपॉन 6, राइट। सो ये तो हम लोगों का पहला रूट हो गया, और दूसरा रूट निकालना है तो माइनस का केस लेते हैं, और तब लिख सकते हैं इसको 4√3 माइनस 0 का मतलब 4√3 अपॉन 6। अब हम लोग देख रहे हैं ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से 2 टाइम्स और 2 से ये 3 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, करेक्ट। तो हम लोगों का जो पहला रूट निकल के आता है वो होता है 2√3 अपॉन 3, एंड दूसरा रूट भी क्या निकल के आ जाता है, 2√3 अपॉन 3, और यही दोनों रूट्स हैं किसके, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और यही हम लोगों का आंसर है। अब थर्ड पार्ट में हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो a कितना है, a का मतलब x² का कोफिशिएंट मतलब 2, b का मतलब x का कोफिशिएंट कितना है -6, और c का मतलब कांस्टेंट टर्म कितना है 3। क्या फाइंड करना है, नेचर फाइंड करना है रूट्स का। उसके लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, और ये निकालते कैसे, b² माइनस 4ac। जस्ट वैल्यूज पुट कर दें, b के प्लेस पर रखिए -6 और इसका स्क्वायर -4, a कितना है 2 है, इंटू c कितना है 3। अब देखिए एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव, और 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 36, -4 2 जा 8 3 जा 24, सो 36 माइनस 24 निकल के आ जाता है 12, जो कि अपने आप में कैसा नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब d 0 से बड़ा है। आप कह सकते हैं सिंस d इज़ ग्रेटर देन 0, और d जब 0 से बड़ा हो देन रूट्स आर, देयरफॉर बोला जा सकता है कि रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। सो जब रूट्स रियल हैं तो हम लोगों को रियल रूट्स फाइंड भी करने हैं। उसके लिए क्या लगाते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। होता कैसे है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन, ये प्लस माइनस है, अपॉन 2a। जस्ट वैल्यूज पुट कर दें और रूट्स हम लोगों के सामने होंगे। सो माइनस साइन है, रखिए b के प्लेस पे कितना रखना है, b की वैल्यू है -6, तो -6 प्लस माइनस d कितना फाइंड किया, अभी भी फाइंड किया हम लोगों ने 12। सो दिस इज़ 12 अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी है, a है 2, पुट कर देते हैं। सो दिस कैन बी रिटर्न, देखिए माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस का 6 प्लस माइनस। अब इस अंडर रूट 12 के प्लेस पे क्या रखते हैं, ज़रा देखते हैं। अंडर रूट 12 को हम लोग फैक्टराइज करें 12 को, तो इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 3, और जब रूट साइन के अंदर 2 फैक्टर्स हम लोगों को मिल जाते हैं सेम, तो उसके बदले एक नंबर बाहर निकाल लेते हैं, तब इसको लिख सकते हैं 2, बचा के अंदर √3। इसका मतलब अंडर रूट 12 को लिख सकते हैं 2√3, लिख देते हैं। सो दिस इज़ नाउ 2√3 अपॉन 2 2 जा 4, राइट। अब देखें तो ऊपर 2 टर्म्स हैं और यहाँ पर क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लिया। अब जब 2 कॉमन ले लिया 6 में से, तो बचा क्या 3, प्लस माइनस लगाइए, और यहाँ से 2 तो बाहर आ गया, क्या रह गया √3, ठीक है।
अपॉन 4। अब 2 से ये 1 टाइम कैंसिल, 2 से 2 टाइम कैंसिल, ठीक है। तो क्या निकल के आया 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। अब एक बार तो प्लस का केस ले लीजिए और एक बार माइनस का केस। देयरफॉर x इक्वल टू, यानी कि जो रूट्स निकलते हैं, प्लस का केस लेंगे तो निकलेगा पहला रूट 3 प्लस √3 अपॉन 2, और जब माइनस का केस लेंगे तो 3 माइनस √3 अपॉन 2, और यही दोनों क्या हैं, रूट्स हैं किसके, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और यही हम लोगों का आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।